हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है श्वेता। स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल SWT स्टडी जोन में। लिसनर्स, आज की इस वीडियो में हम इकोनॉमिक्स के मीनिंग एंड डेफिनेशंस के बारे में जानेंगे। सो आइए लिसनर्स स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ कर लीजिएगा। और हमारा SWT स्टडी जोन के नाम से ही इंस्टाग्राम पे एक ग्रुप बना हुआ है, उसको भी ज्वाइन कर लें ताकि आपको स्टडी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे टाइम टू टाइम। सो अब आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। तो जैसा कि मैंने बताया कि मैं आज आपको अर्थशास्त्र के अर्थ एवं परिभाषाओं के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ, यानी कि उसका परिचय दूंगी मैं कि इंट्रोडक्शन। सो आइए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज मैं इसका परिचय देने वाली हूँ, यानी कि इंट्रोडक्शन के बारे में बात करने वाली हूँ। किसके बारे में? इकोनॉमिक्स के। सो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें एक्चुअली हुआ क्या कि सन 1776 में 1776 ईस्वी में अर्थशास्त्र के जनक यानी कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ को कहा जाता है, का एक महान ग्रंथ था जिसका नाम है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। ये प्रकाशित हुआ। सो जैसा कि मैंने बताया कि इसका नाम है इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। इसको हिंदी में आप कह सकते हो राष्ट्रों के धन के स्वरूप तथा कारणों की खोज। इस पुस्तक के प्रकाशन के साथ ये जो इकोनॉमिक्स के का कह सकते हो कि अर्थशास्त्र के विज्ञान का जन्म हुआ। लेकिन लगभग कह सकते हैं आप कि एक शताब्दी के बाद नए विज्ञान को क्या कहा गया, कौन से नाम से संबोधित किया गया? पॉलिटिकल इकोनॉमी के नाम से संबोधित किया, यानी कि राजनीतिक अर्थव्यवस्था। फिर इस दौरान कुछ ऐसे इकोनॉमिस्ट भी आए जिन्होंने नए नए नाम देने का इसको प्रयास किया। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल लें तो हेटली ने इसे कैटलिस्टिक अथवा मतलब इसको विनिमय का विज्ञान की संज्ञा दी। हार्न ने इसे प्लूटोलॉजी कहा, इसका अर्थ होता है धन का विज्ञान कहकर पुकारा था। इंग्राम आए, फिर इन्होंने इसको क्रीमेटिस्टिक्स अथवा यानी कि धनोपार्जन का विज्ञान यानी द साइंस ऑफ मनी मेकिंग कहा कहकर संबोधित किया। ऐसे कुछ नाम दिए इन लोगों ने। फिर किंतु इन प्रयासों के बावजूद 19 कह सकते हैं कि 19वीं शताब्दी के बीच में यानी कि मध्य तक इसको क्या कहा गया? इस विज्ञान का प्रारंभिक नाम जो था यानी कि राजनीतिक अर्थव्यवस्था यानी कि पॉलिटिकल इकोनॉमी बराबर प्रचलित रहा। इसके उपरांत इसे इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र का नया नाम दिया गया। तो ये तो बात रही लिसनर्स इंट्रोडक्शन की। अब हम बात कर लें कि इकोनॉमिक्स की क्या मीनिंग और क्या डेफिनेशंस होती हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि इकोनॉमिक्स की क्या मीनिंग और डेफिनेशंस होते हैं, यानी अर्थशास्त्र के अर्थ एवं परिभाषाओं के बारे में जान लेते हैं लिसनर्स। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने ये फोटो डाली हुई है। इसमें अर्थशास्त्र का जो मीनिंग है यानी कि ये जो अर्थशास्त्र है संस्कृत भाषा के शब्द यानी दो शब्दों से मिलकर के बना है। कौन कौन से? पहला है अर्थ और दूसरा है शास्त्र, यानी कि इनके योग से बना है। तो अर्थ का आशय यानी कि अर्थ का मतलब होता है कि धन से लगाया जा सकता है, अर्थ का आशय धन से लगाया जाता है। जबकि जो शास्त्र है उसका आशय किसी भी विषय के क्रमबद्ध सुव्यवस्थित एवं तार्किक वर्णन को कहते हैं। यानी कि अर्थशास्त्र मनुष्य के अर्थ संबंधी कार्यों का क्रमबद्ध सुव्यवस्थित व तार्किक विवरण है। लिसनर्स, ये थी जैसे कि मैंने मीनिंग बताई आपको अर्थशास्त्र की। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अर्थशास्त्र की जो प्रथम विस्तृत एवं वैज्ञानिक व्याख्या का जो श्रेय है वो किसको जाता है? एडम स्मिथ को ही जाता है। इसी कारण इनको अर्थशास्त्र का जनक यानी फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है। एडम स्मिथ द्वारा जो बुक लिखी गई यानी कि जो उनकी रचित पुस्तक थी 1776 में एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, जैसे कि मैंने आपको परिचय में देते हुए बताया, उसमें इन्होंने अर्थशास्त्र की व्याख्या की और क्या कहा कि ये धन के विज्ञान के रूप में की गई, यानी कि इन्होंने अर्थशास्त्र की व्याख्या धन के विज्ञान के रूप में की। तो ये थी कुछ मीनिंग्स। अब लिसनर्स जान लेते हैं कि कुछ अलग अलग और भी विभिन्न अर्थशास्त्रियों द्वारा अर्थशास्त्र के संबंध में कुछ परिभाषाओं को दिया गया, यानी कि निम्न 5 वर्गों में इसको विभाजित किया गया। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि पहला है धन संबंधी परिभाषाएं, यानी कि इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हैं वेल्थ डेफिनेशंस। तो ये
किसने किसने दिया, तो इसमें किसका फेमस जो नाम आता है, एडम स्मिथ का, जेबीसी का, जेएस मिल का और वाकर जी का इत्यादि। दूसरा आता है आपका कल्याण संबंधी परिभाषा। कल्याण संबंधी परिभाषा यानी कि वेलफेयर से रिलेटेड जो डेफिनेशंस है वो, तो ये किसने किसने दी, मार्शल ने, पीगू ने, कैनन ने, बेवरेज ने, स्टुअर्ट ने, ये लोगों ने दी। तीसरा आता है दुर्लभता संबंधी परिभाषा। तो अब दुर्लभता संबंधी यानी कि स्कार्सिटी से रिलेटेड जो डेफिनेशंस दी गई, तो वो किसने दी, रॉबिन्स फेमस नाम है, और विक्सटेड और स्टोनियर और एवं हेग ने दी। फिर आता है नाम आवश्यकता विहीनता संबंधी परिभाषा, यानी कह सकते हैं कि जो आवश्यकता विहीनता संबंधी परिभाषा है यानी कि लोभ संबंधी परिभाषा, ये किसने दी थी, जेके मेहता ने दी थी। यानी कि इसको हम कह सकते हैं डेफिनेशन ऑन वांटलेसनेस। नेक्स्ट लास्ट वाला जो है आपका विकास संबंधी परिभाषाएं, यानी कि इसको इंग्लिश में आप कह सकते हैं कि ग्रोथ ओरिएंटेड जो डेफिनेशंस थी वो किसने दी थी। सबसे फेमस नाम तो सैमुअल्सन का आता है, फिर बेनहाम, फिर हेनरी स्मिथ और फर्ग्यूसन, केजी सेट एटसेट्रा। तो इन लोगों ने इन सारी डेफिनेशंस को दी। लिसनर्स, आई होप आपको जितनी भी चीज़ें मैंने बताई हैं वो सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आगे नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में मैं एक एक करके सारी परिभाषाओं के बारे में डिटेल में एक्सप्लेनेशन देने वाली हूँ। तो हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहें और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी इशू होता है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा। और एक और बात लिसनर्स, अगर अभी तक आपने हमारा इंस्टाग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप जो कि SWT स्टडी जोन के नाम से बना हुआ है नहीं ज्वाइन किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर स्टडी से रिलेटेड आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती हैं। सो थैंक यू सो मच लिसनर्स।